वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाक इंडिया रिलेशंस की और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम, ये बताइएगा कि मनमोहन सिंह साहब का एक जो बयान छपा है अखबारों में प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के दौरान में, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ये सिर्फ एक वन पर्सन के साथ डीलिंग नहीं हो रही लेकिन पाकिस्तान की फौज भी ऑन बोर्ड है। क्या ये बयान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जानिब से आना चाहिए था और क्या ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कुछ इंसल्टिंग नहीं है कि जब गवर्नमेंट बात कर रही है तो पाकिस्तान की बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात क्यों करने की जरूरत है? जी, मनमोहन साहब का जो बयान है उसने वादे कर दिया है कि इस हुकूमत की जो डिप्लोमेसी करने का तरीकाकार है जी, वो इस कदर मज़ाक़ खेज है कि हमें पाकिस्तान को हर महाज पे और हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात में हजीमत उठानी पड़ती है और इस तरह की गुफ्तगू का सामना करना पड़ता है कि अगर ये जो ये कहना कि जी इन प्रिंसिपल दुरुस्त है, जो ऐसे पॉलिसी डिसीजंस करने का फैसला होता है, अगर ये तमाम डिस्कशन पहले हो जाती पाकिस्तान के अंदर और तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें सियासी पार्टियां और आवाम के मुंतखब नुमाइंदे इसके ऊपर बहस कर लेते तो शायद हमें ये जुमला मनमोहन सिंह साहब से ना सुनना पड़ता। ये जो सडन वैक्यूम में डिसीजंस हैं, क्योंकि देखिए ये मैं फिर दोहरा जाता हूं, इसका जिक्र भी हुआ है कि हिंदुस्तान की तरफ से कल की मीटिंग से पहले हमने देखा एक बड़ा लंबा अरसा मुंबई के बाद गुजरा है जहां मुकम्मल तौर पर एक इंट्रांसिजेंस थी, सख्ती थी कि जी हम किसी भी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है और कोई रियल कंसेशन हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आए और जो हमारे असल इश्यूज हैं जब तक लेकिन रियल कंसेंसस तो ये है कि वो बॉम्बे को छोड़ के बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे जब तक बॉम्बे पे मूवमेंट ना होती। जी बिल्कुल। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना जी कि अगर जब तक आप ये जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं या स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है पाकिस्तान की, इन पे कोई रीजनेबल, हम ये नहीं कहते कि इन्हें ओवरनाइट सॉल्व करें, लेकिन एक रीजनेबल प्रोग्रेस नजर नहीं आती, तब तक अगर आपने एमएफएन ग्रांट कर भी दिया फिर भी ये ट्रेड रिलेशनशिप बड़ी नाजुक रहेगी, क्योंकि किसी भी मौके पर अगर कोई भी वाकया होता है तो फौरी तौर पर हमें ये पता चलेगा कि जनाब ये जो रिलेशनशिप जो हमने इतनी पेशेंटली बिल्ड की थी, इतनी कंसेशंस देके, वो 1 मिनट में जो है 3 सेकंड के अंदर जो है वो टूट गई है। तो इस पे बड़े गौर करके ये मामला करना चाहिए था कि तमाम स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस को आउटवे करके एमएफएन देना है आपने। अच्छा, वो जो एमएफएफ देना है उसके बिना ऑफकोर्स ट्रेड का जो अपना केस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात नहीं है जिनमें कोई स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, यहाँ तो बड़ी गहरी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस है और लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन, ये नहीं कि बड़े टेम्परेरी तौर पर है। यास्मीन रहमान साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जो मनमोहन सिंह साहब ने बयान, उन्होंने गिलानी साहब को मैन ऑफ पीस करार दिया, उसको उनकी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है इंडिया में बीजेपी, उसने बहुत इसको क्रिटिसाइज किया है कि बॉम्बे के ऊपर कोई खास मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं है, फिर भी ये बयान देना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। आपके ख्याल में जो उनकी ऑपोजिशन की तरफ से उनको प्रेशर आएगा इंडिया में, उससे ये कुछ लास्टिंग पीस की तरफ या ये कुछ इनिशिएटिव आगे जाता हुआ आपको नजर आ रहा है या नहीं? जी आसिया, इस वक्त तो आप देखें कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं और अवाम में भी जैसे कहा गया कि इस वक्त एक ख्वाहिश पाई जाती है और यकीनन मैं समझती हूँ दोनों तरफ के अवाम में ख्वाहिश पाई जाती है कि अमन कायम होना चाहिए। अब अमन कायम होना चाहिए। कश्मीर का जो इशू है या वाटर का इश्यूज जो हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, उनसे पाकिस्तान बैक ट्रैक नहीं कर रहा या बैक फुट पे नहीं जा रहा और उसके साथ साथ वो अपने ट्रेड और जैसे कि इंडिया ने भी यूरोपियन यूनियन में हमारी 75 के करीब जो आइटम्स थी उनमें टैरिफ कंसेशंस को सपोर्ट किया, सलामती काउंसिल में आपकी टेम्पररी जो रुकनियत थी उसको पाकिस्तान की रुकनियत को सपोर्टिव उनका एटीट्यूड रहा। तो ये एक यकीनन ऑपोजिशन का तो काम है, वो क्रिटिसाइज करेंगे अगर उनको कुछ ऐसा लगा, लेकिन दोनों ममालिक में आपने कहा कि ये यकदम से क्यों एक अच्छी सी फिजा हुई, एक तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने की बात है, जब भी कोई बेहतर काम हो जाए देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। और सेकेंडली आजकल क्योंकि सार्क ममालिक में एक ये बहुत कह लें कि एक सोच पाई जाती है कि हमने जब तक अपने रीजन में अमन और ट्रेड और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करके ट्रेड को प्रमोट करें, ह्यूमन स्मगलिंग को चेक करें, जब ये रीजन जब तक मजबूत नहीं होता हम दुनिया के साथ कहाँ खड़े होंगे। सार्क में तो यास्मीन ये बहुत देर से ये फीलिंग है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों होल्ड बैक कर रहे हैं सार्क को मूव फॉरवर्ड करने में। नाजरीन, हम इसी मौजू के ऊपर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमें एक क्विक कमर्शियल ब्रेक लेना है
اور اس کے بعد ہم ابھی واپس آتے ہیں.